चलिए बिहार का एग्ज़ाम को जो है ना थोड़ा ध्यान में रखते हुए हमने जो है ना बिहार का स्टैटिक जीके का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है ना ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। इसमें जो है ना बिहार का इम्पोर्टेंट जितना भी होगा स्टैटिक उसको थोड़ा इसी वीडियो में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, और जो भी होगा इम्पोर्टेंट वो सब चीज़ जो है ना अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। उससे पहले कोशिश करते हैं कि इसमें कहाँ तक जा पाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विश्व का प्रथम जो है ना लोकतांत्रिक गणराज्य कौन था? लिच्छवी वैशाली में स्थित है, वैशाली जिला में। बताइएगा बिहार में कुल जिला की संख्या कितनी है? 38 है। 38 जिलों में बताइए कि जो है ना नेपाल के साथ कितना जिला, बिहार को कितना जिला जो है ना नेपाल के साथ सीमा साझा करती है? तो बिहार के साथ 7 जिला हो जाएगा। 7 का नाम बताइएगा पूरा कमेंट में करके। उसके बाद बताइए यूपी के साथ कितना जिला सीमा साझा करती है? 8 जिला हो जाएगा। झारखंड के साथ अगर यदि पूछेगा, झारखंड के साथ अगर यदि सीमा की बात की जाए इसमें भी 8 जिला हो जाएगा। वही अगर यदि पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के साथ बात की जाए कितना जिला सीमा साझा करती है, तो इसके साथ 3 जिला हो जाएगा। थोड़ा मैप के माध्यम से इसको थोड़ा निकालने की कोशिश करते हैं। ये देखिएगा यहाँ पे बिहार का पोजीशन इस प्रकार से मैप है। तो यहाँ पे मेरा नेपाल है, नेपाल इधर नेपाल हो गया, इधर झारखंड हो गया, झारखंड हो गया, इधर पश्चिम बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल, इधर यूपी हो गया। बताइएगा यूपी के साथ कितना जिला? यूपी के साथ बिहार का 8 जिला सीमा साझा करती है। वही अगर यदि नेपाल के साथ की जाए तो नेपाल के साथ अपना बिहार का 7 जिला सीमा साझा करती है। वही झारखंड के साथ अगर यदि पूछे तो झारखंड के साथ हो जाएगा 8 जिला। वही पश्चिम बंगाल के साथ पूछा जाए तो इसमें 3 जिला हो जाएगा। टोटल कुल मिलाकर के 38 जिला है पूरे बिहार में। 38 जिला में सबसे नया जिला की अगर यदि बात की जाए तो अरवल हो जाएगा। नया जिला कौन सा है? नया जिला कौन सा है? बोलिएगा, बोलने से ही सर याद होता है, अगर बोलिएगा नहीं तो फिर दिक्कत है। नया जिला हो जाएगा आपका अरवल। अरवल है। कब बना है नया जिला? 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नया जिला अरवल हो गया। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे अगर यदि पूछेगा बिहार का अक्षांश विस्तार कितना है? बिहार का अक्षांश विस्तार की अगर यदि बात की जाए, बिहार का अक्षांश विस्तार की अगर यदि बात करें, देखिएगा बिहार का अक्षांश विस्तार बड़ी लाइन होती है, ये वाला अक्षांश विस्तार, ठीक है। अक्षांश विस्तार तो देखिए बिहार का अक्षांश विस्तार हो जाएगा 24-20-10, 24-20-10, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड। 24-20-10 से हो जाएगा 27-31-15, 27-31-15, 27-31-15, ठीक। वही अगर यदि आपको पूछे कि इसका देशांतर विस्तार कितना है, देशांतर विस्तार होता है खड़ी लाइन इधर से इधर 83-1950 से हो जाएगा आपका। 83-1950 से लेकर के, कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसका, साफ दिखेगा। देखिए इसका जो है ना देशांतर विस्तार हो जाएगा। देशांतर विस्तार हो जाएगा आपका 83-1950 से 83-1950 से लेकर के 88-17-40, 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड। याद रखिएगा इस चीज़ को। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो होने वाला है। यहाँ से जो है 1 से 2 नंबर फिक्स है आपको जो है ना कोनो भी एग्जाम, जितना भी आगे में 64 पोस्ट वाला 10 तारीख को एग्ज़ाम होना है। उसके बाद मद्यनिषेध का एग्ज़ाम है 14 और 17 तारीख को। देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन 100% है कि पूछ पे करेगा, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, चलिए उसके बाद याद रखिएगा इस चीज़ को। उसके बाद इसको जो है ना ख़त्म करते हैं बहुत से। उसके बाद ध्यान दीजिएगा सर, आपका दूसरा क्वेश्चन है कि विश्व का जो है ना विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा? विश्व का प्रथम, भारत का और बिहार का बात नहीं करें, विश्व का प्रथम विद्यालय हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। बताइएगा कमेंट में करके बताइएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? और विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य लिच्छवी खत्म हो गया। याद रखिए विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? याद कर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में करके बताइएगा, ठीक है। विश्व का प्रथम वैभवशाली नगर कौन सा हो जाएगा? पटना हो जाएगा, पाटलिपुत्र हो जाएगा। विश्व का प्रथम वैभवशाली नगर पाटलिपुत्र, ठीक है। विश्व का प्रथम खगोल विज्ञान कौन है? आर्यभट्ट ने कौन सी का खोज किया था? शून्य का खोज किया था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? कमेंट करके बताइए फटाक से, तो कमेंट करके बताइएगा। 24 जनवरी। कब? 24 जनवरी। जब
24 जनवरी 1950 ईस्वी को, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को कब बना था? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। एक बात और बताइएगा, संविधान का अंतिम बैठक कब हुआ था? 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 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। याद रखिएगा इस चीज़ को। राष्ट्रगीत 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 और राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? इसी टाइम को, ठीक है, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, ठीक है। यहाँ तक देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य अस्थायी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कब? जब संविधान सभा का पहली बैठक हुआ था। संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। दूसरा बैठक कब हुआ था? दूसरा बैठक हुआ था 9 तारीख को, एक हुआ 11 तारीख को, एक हुआ 13 तारीख को, ठीक है। यानी कि तीसरा बैठक कब हुआ था? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 13 दिसंबर इसमें जो है अस्थायी अध्यक्ष बना था। कौन अस्थायी अध्यक्ष बना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वही यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। चलिए यहाँ तक याद रखिएगा। सॉरी यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हो जाएगा आपका 11 दिसंबर को जो है ना संविधान सभा में जो है ना अस्थायी अध्यक्ष इसे चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कब? 11 दिसंबर, यानी कि दूसरा संविधान का बैठक जब हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन में प्रथम भारतीय राज्यपाल भारतीय राज्यपाल किसे चुना गया था? सत्येंद्रनाथ सिन्हा। चलिए यहाँ तक याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। संविधान ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ब्रिटिश शासन यहाँ तक क्लियर है। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी हो गया, कब बनाते हैं जान गया। उसके बाद देखिए ब्रिटिश शासन में प्रथम भारतीय राज्यपाल, ब्रिटिश शासन में प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, याद रखिएगा। चलिए भी क्लियर है। उसके बाद देखिएगा ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम राज्यपाल, ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम राज्यपाल की अगर की बात की जाए हो जाएगा सर जेम्स शिप्टन, 1935 में बना था, ठीक है। स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल हो जाएगा जयराम दास दौलतराम, 1947 ईस्वी में बना था, ठीक है। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? मोहम्मद यूनुस, जो कि 1937 में खूब पूछा जाता है सर, रेगुलर क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा थोड़ा। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? मोहम्मद यूनुस बने थे। कब बने थे? 1937 ईस्वी में बने थे। ब्रिटिश शासन की क्यों बात की जा रही है? क्या कि उस समय तो अपना भारत आज़ाद हुआ था नहीं था, याद रखिएगा इस चीज़ को। और जबकि तीसरा दिल्ली दरबार लगा था, तीसरा दिल्ली दरबार जब लगा था 1911 ईस्वी में, तीसरा दिल्ली दरबार, उसमें जो ना तीसरा दिल्ली दरबार ने ही बिहार को एक नया राज्य के रूप में गठन करने की घोषणा की गई थी। 12 दिसंबर है, ठीक है, 12 दिसंबर हो जाएगा आपका 1911 ईस्वी में बिहार को एक नया राज्य के रूप में गठन करने का जो है घोषणा किया गया। तो बिहार अलग कब हुआ? बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? बिहार जब अलग हुआ बंगाल से, उस समय जो है बिहार के साथ ही उड़ीसा और बिहार सब साथ में था, ठीक है। बिहार, झारखंड और उड़ीसा साथ में था। कब अलग हुआ है? 1912 ईस्वी में, 22 मार्च याद रखिएगा, 22 मार्च 1912 ईस्वी में, 22 मार्च 1912 ईस्वी में, याद रखिए। यहीं पे पूछा जाता है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। इतना चीज़ को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन था? भोला पासवान शास्त्री, याद रखिएगा इस चीज़ को। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन जाएगा? महामाया प्रसाद सिन्हा, ठीक है। चलिए बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन था? बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री हो जाएगा अब्दुल गफूर। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे? श्रीमती राबड़ी देवी के बात बोलने क्या है सर? इस जो ने विक्रमशिला सेतु का उद्घाटन भी किया था 2002 ईस्वी में। फिलहाल अभी टूट चुका है, उस पर उतना मतलब कि देखिए कि इसका उद्घाटन किया था 2002 ईस्वी में, अभी फिलहाल टूट गया है। बहुत ही दिक्कत हो रहा है, लोगों से परेशानी हो रहा है। बताइएगा आप लोग को दिक्कत तो नहीं हो रहा है सर? चलिए दिक्कत होता है किसी तरह काट के। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एडवर्ड मेनार्ड जेम्स केमिनर। उतना कोई ज़रूरी नहीं है याद रखने का, लास्ट वाला 2 अक्षर याद रखिएगा।
कि पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जेम्स केमिनर। जेम्स केमिनर याद रखिएगा, जेम्स केमिनर। जेम्स केमिनर कौन थे? जेम्स केमिनर थे। कौन थे? जेम्स केमिनर। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जेम्स केमिनर थे। बताइएगा। पटना जो है, पटना हाईकोर्ट का स्थापना कब हुआ था? पटना हाईकोर्ट का स्थापना बताइए। पटना हाईकोर्ट का स्थापना बताइएगा कब हुआ था? 3 फरवरी 1916 ईस्वी को। 3 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना हाईकोर्ट का स्थापना कब हुआ था? 3 फरवरी 1916 ईस्वी को। याद रखिएगा इस चीज़ को। पटना हाईकोर्ट का स्थापना कब हुआ था? 3 फरवरी 1916 ईस्वी को। 3 फरवरी 1916 ईस्वी को। चलिए आगे चलते हैं। है कि यहाँ पे आगे देखिए क्या था। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 3 फरवरी 1916 ईस्वी को। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर सैयद फजल अली। सर सैयद फजल अली। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम बिहारी मुख्यमंत्री कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के प्रथम बिहारी मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में बिहार से दूसरे मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय में बिहार के दूसरे मुख्य न्यायाधीश कौन थे? दूसरे मुख्य ललित मोहन शर्मा। और सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम बिहारी मुख्य न्यायाधीश का बात करें तो भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। ठीक है। चलिए, विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रामदयाल सिंह। विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? राजीव रंजन प्रसाद सिंह। बिहार के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर को बताइएगा। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पुस्तक के लिए मिला था? उर्वशी के लिए। याद रखिएगा, उर्वशी के लिए। किस पुस्तक के लिए मिला था? उर्वशी के लिए मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन भी बहुत है इसलिए थोड़ा खींचना पड़ेगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। विधान परिषद के प्रथम सभापति। विधान परिषद के प्रथम जो है ना सभापति कौन थे? राजीव रंजन प्रसाद सिंह। और बिहार के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार हुई है कि बिहार के प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति का नाम बताइएगा। रणधीर वर्मा। कौन वर्मा? रणधीर वर्मा। कौन वर्मा? रणधीर वर्मा। ठीक है। चलिए याद रखिएगा इस चीज़ को। रणधीर वर्मा। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र। बिहार के प्रथम हिंदी समाचार पत्र किसने चालू किया था? बिहार बंधु ने 1874 ईस्वी में। याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए, बिहार के प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र का नाम क्या था? दी बिहार हेराल्ड 1875 ईस्वी में चला था। ठीक है। याद रखिएगा इस चीज़ को भी। चलिए आगे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र का नाम बताइए। सर्वहितोषी। बिहार के प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र था द सर्चलाइट 1918 ईस्वी में चला था। बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र नूर अल अनवर 1876 ईस्वी में। ठीक है। चलिए इतना सी चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बताइएगा बिहार का कितना भाषा जो है कि 8वां अनुसूची, भारत के संविधान के 8वां अनुसूची में शामिल किया गया है। कितना भाषा है? जल्दी कमेंट करके बताइएगा थोड़ा सा। 8वां अनुसूची में बिहार के कितने भाषा जो है ना, बिहार के कितने भाषा 8वां अनुसूची में शामिल किया गया? याद रखिएगा 3। कौन कौन? हिंदी हो जाएगा, याद रखिएगा इस चीज़ को। हिंदी पहला हो जाएगा हिंदी, उसके बाद हो जाएगा आपको उर्दू और मैथिली। बताइएगा बिहार का पहला भाषा कौन सा है? हिंदी। याद रखिएगा। और बिहार का दूसरा भाषा कौन सा? राष्ट्रीय भाषा कौन सा? उर्दू को दूसरा राष्ट्रीय भाषा कब, मतलब कि दूसरा राज्य की भाषा कब अपनाया गया था उर्दू को? याद रखिएगा 1984 ईस्वी में। कब? 1984 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। बिहार के प्रथम नगर पालिका कौन सा? आरा। और बिहार में प्रथम हिंदी छापाखाना बिहार बंधु प्रेस था। ठीक है। बिहार आने वाले प्रथम अंग्रेजी यात्री कौन था? रॉल्फ फिंच। कब आया था? 1587 ईस्वी में। 1587 ईस्वी में। याद रखिएगा इस चीज़ को। बिहार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बिहार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? याद रखिएगा इस चीज़ को। गंगा नदी हो जाएगा। बताइए गंगा नदी का लंबाई कितना है? गंगा नदी का लंबाई हो जाएगा 2525 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 2525 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 2525 किलोमीटर कुल लंबाई है सर। याद रखिएगा। ठीक है। गंगा नदी का कुल लंबाई कितना? 2525 किलोमीटर। वही अगर यदि बात करें बिहार में गंगा नदी का लंबाई कितना है? बिहार में गंगा नदी का लंबाई कितना है? तो 445 किलोमीटर। याद रखिएगा इस चीज़ को। बिहार में पूछेगा कि गंगा नदी कितने जिला से होकर के गुजरता है? तो याद रखिएगा 12 जिला से होकर के गुजरता है। कहाँ प्रवेश करता है?
तो प्रवेश कौन करता है? बिहार में गंगा नदी कौन प्रवेश करता है? प्रवेश कौन करता है? प्रवेश कौन करता है? प्रवेश कौन करता है? तो याद रखिएगा भोजपुर में प्रवेश करता है, सॉरी भोजपुर में, सारण में प्रवेश करता है, ठीक है, याद रखिएगा सारण में। चलिए अगला देखिएगा, बिहार का सबसे बड़ा नगर, बिहार का सबसे बड़ा नगर का अगर बात की जाए पटना है, याद रखिएगा पटना। अब देखिए यहाँ पे पटना आ गया, तो यहाँ पे एक चीज़ और ख़त्म करते हैं, देखिए बताइएगा, चलिए चलिए बताइएगा पटना जो है ना, पटना कितने ज़िला से घिरा हुआ है? कितने ज़िला से घिरा हुआ है याद रखिएगा, तो हो जाएगा आपका 9 ज़िला। अब देखिए 9 ज़िला कौन कौन सा याद रखिएगा। पटना जो है ना, पटना, ये जो हमारा पटना है, पटना जो है ना 9 ज़िला से घिरा हुआ है, ठीक है, पटना 9 ज़िला से घिरा हुआ है। कितने ज़िला से घिरा हुआ है? पटना 9 ज़िला से घिरा हुआ है, याद रखिएगा। यहाँ से सर ऐसे करके आया है, कुल मिलाकर के बात की जाए तो ऐसे पटना का अपना क्षेत्रफल है, ठीक है। पटना जो है ना 9 ज़िला से घिरा हुआ है। पूछ देगा कि इनमें से कौन सा ज़िला जो है ना पटना से सीमा साझा नहीं करती है, तो उसके लिए आपको नोवों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए आपका हो जाएगा पटना जो 9 ज़िला से घिरा हुआ है, पटना 9 ज़िला से घिरा हुआ है, याद रखिएगा। यहाँ से याद रखिएगा, बोलने में थोड़ा आसान होगा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण। देखिए इधर 5 गो खत्म हो गया, 1 2 3 4 5 इधर खत्म हो गया, बचा 4 को नहीं, यहाँ से आप इधर से खत्म कर दीजिएगा। नालंदा, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर, 9 ज़िला ऐसा है जो कि पटना के साथ सीमा साझा करती है, ठीक है। उससे पहले हम बताइए दिए हैं कि 7 ज़िला जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करती है, और 8 ज़िला जो है ना उत्तर प्रदेश के साथ, बिहार का 8 ज़िला उत्तर प्रदेश का साथ सीमा साझा करती है। वही अगर यदि पूछे कि जो है ना यूपी का कितना ज़िला बिहार के साथ लगता है, तो इसका जो है 7 ज़िला, वही अगर यदि पूछे था, अगर यदि यहाँ पर पूछ लीजिए कि झारखंड के साथ बिहार का कितना ज़िला सीमा साझा करती है, तो 8 ज़िला। वही अगर यदि झारखंड का कितना ज़िला बिहार के साथ सीमा साझा करती है, तो 10 ज़िला। इसे इसको याद रखिएगा, पूछा अगर नहीं गया है, इसे अक्सर क्वेश्चन पूछ सकता है, इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और पश्चिम बंगाल के साथ बिहार का 3 ज़िला सीमा साझा करती है, और पश्चिम बंगाल का भी 3 ज़िला बिहार के साथ सीमा साझा करती है। चलिए पुनः वहीं पर चलते हैं, चलिए यहाँ तक तो खत्म हो चुका था, चलिए आगे देखते हैं। बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कहाँ है जी? पटना में। कहाँ है? पटना में, ठीक है। बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? पटना जंक्शन। बिहार का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा? सोनपुर प्लेटफॉर्म। बिहार का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा? महात्मा गांधी सेतु, ठीक है। बिहार का सबसे बड़ा मेला सभी को पता है, हरिहरनाथ मेला, या तो उसी का नाम है दूसरा सोनपुर मेला, ठीक है। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना सबको पता है, बरौनी रिफाइनरी, ठीक है, याद रखिएगा। ये सब छोटा सब क्वेश्चन गलती नहीं करिएगा तभी रिजल्ट बनता है सर, यही सब नहीं तो रिजल्ट से बहुत पीछे छोड़ देता है आदमी को, देखिए बाद में पछताना पड़ता है, होता कुछ नहीं। चलिए आगे देखिएगा। बिहार का प्रथम सिंचाई परियोजना सोन बहुउद्देश्य परियोजना, ठीक है। बिहार का प्रथम तारामंडल इंदिरा गांधी तारामंडल पटना में स्थित है। बिहार का दूसरा तारामंडल कौन सा है? दरभंगा। बिहार का दूसरा तारामंडल कौन सा है? दरभंगा, याद रखिएगा। पहला तारामंडल कौन सा है? पटना में कौन सा? इंदिरा गांधी तारामंडल पटना में स्थित, ठीक है। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? पटना विश्वविद्यालय। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय, ठीक है। बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय नालंदा खुला विश्वविद्यालय। वही पूछे थे ना ऊपर में कि नालंदा विश्वविद्यालय स्थापना किसने किया था, आप लोग कमेंट में करके बताइएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसलिए मैं बता रहे हैं। चलिए बिहार का जो है बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा? मगध विश्वविद्यालय, ठीक है। बिहार का प्रथम कॉलेज पटना कॉलेज, इसका स्थापना कब हुआ था? बिहार का प्रथम कॉलेज का स्थापना कब हुआ था? 9 जनवरी 1863 ईस्वी को, याद रखिएगा, ठीक है। बिहार का सबसे गर्म जिला गया जी। बिहार का सबसे ठंडा जिला गया है। ठंडा और गर्म याद रखिएगा, ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है। ठंडा और गर्म जिला गया जी, गया बताइएगा। गया जो है ना किस राज्य के साथ सीमा साझा करती है? झारखंड के साथ। क्या है कि सबसे दक्षिणतम जिला भी है, और झारखंड के साथ सीमा साझा करती है, ठीक है। चलिए बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण का क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का वही सबसे छोटा जिला की बात की जाए तो शिवहर हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ तक ये सब क्लियर हो गया था। चलिए एक बात और यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा देखने में लग रहा है सर, यहाँ पे अगर यदि आ जाएगा तो यहाँ पर गलती मार सकते हैं आप लोग, इसलिए गलती ना करें, इसलिए खाली इंपॉर्टेंट सब चीज़ बताएंगे, बाद बाकी अपनों से एक बार रिवाइज करके दीजिएगा। चलिए बिहार के क्षेत्रफल की अगर यदि बात की जाए, बिहार के क्षेत्रफल अगर यदि पूछे
तो बिहार का यदि क्षेत्रफल का बात की जाए तो कितना हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये सब चीज़ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब चीज़ों को खाली एक बार देख के भी चलेगा तो कम चल जाएगा। ठीक है, चलिए आबादी की बात की जाए, आबादी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, लगभग 11 करोड़ के समथिंग में है, 11 करोड़ के समथिंग में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखिएगा, बिहार की अगर यदि जनसंख्या की बात की जाए, बिहार की जनसंख्या की अगर यदि बात की जाए तो पूरे भारत में जो है ना, इसका जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का अपना जो है तीसरा स्थान है। ठीक है, जनसंख्या में तीसरा स्थान है, जनसंख्या में कम स्थान है, तीसरा स्थान है। पहला कौन हो जाएगा? पहला हो जाएगा यूपी, दूसरा हो जाएगा, 2 नंबर पर हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से महाराष्ट्र। कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र। वही अगर 3 नंबर पर बात करें तो अपना बिहार, कौन सी हो जाएगा? बिहार। 4 नंबर पर बात की जाए पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक है, चलिए इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलिए बिहार के लिंगानुपात की अगर बात की जाए, लिंगानुपात कितना है बिहार का? लिंगानुपात 918। ठीक है, जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106। प्रमंडल कितना है? 9। जिला कितना है? 38। नया जिला कौन सा? अरवल। अभी तुरंत बताया था उधर, इसका बना है नया जिला अरवल 2021 में। अनुमंडल कितना है? 101। प्रखंड कितना है? 534। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, मिलान चिन्ह करने के लिए पूछ सकता है कि इनमें से बोलेगा इनमें से कौन सा गलत है, उसको चुनिए, यही सब देगा ऑप्शन में। अब आधे नहीं रहेगा, बोराइए कहना है, इसलिए पुराना ना है, इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखिएगा। यहाँ पे देखिएगा जनसंख्या की दृष्टि से बिहार अपना 4 नंबर पर आता है पूरे भारत में, और जो है ना उसका पूरे भारत की जनसंख्या की कितना परसेंट है? 8.60% है पूरे भारत की जनसंख्या का। खाली बिहार का जनसंख्या जो है ना पूरे भारत में 8.60% है, और भारत का जनसंख्या कितना है वर्तमान डाटा के अनुसार? 148 करोड़। ठीक है, और बिहार की जनसंख्या कितना है? बिहार की जनसंख्या 11 करोड़ की समथिंग है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। बिहार की साक्षरता दर 61.8% है, पुरुष साक्षरता 71.2% है, महिला साक्षरता 51% है। चलिए आगे देखते हैं। चलिएगा बिहार के सामान्य परिचय के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं जल्दी से। आधुनिक नाम बताइएगा। आधिकारिक नाम क्या है बिहार का? आधिकारिक नाम है बिहार का उत्पत्ति जो है बिहार नामक शब्द से हुआ है, इसका अर्थ होता है बौद्ध मठ। बिहार है, आधिकारिक नाम क्या है? बिहार। याद रखिए, आधिकारिक नाम बिहार। बिहार का प्राचीन नाम क्या है? प्राच्य एवं पूर्व देश। बिहार के जो है प्राचीन नाम क्या कहा जाता है? प्राच्य एवं पूर्व देश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए मौर्य एवं गुप्त काल में बिहार को जो है मगध कहा जाता था। ठीक है, गठन को हुआ बिहार का तुरंत बताया उधर 22 मार्च 1912 ईस्वी, जिसमें ओडिशा सम्मिलित था। ठीक है, स्थापना दिवस को मनाया जाता है 22 मार्च को। राजधानी कहाँ है? पटना है। बिहार का संस्थापक कौन है? याद रखिएगा, इस चीज़ में कन्फ्यूज नहीं होइएगा। पटना का संस्थापक पूछे तो शेरशाह सूरी। कब? 1541 ईस्वी में। कब? 1541 ईस्वी में। किस वंश के थे? तो सूर्य वंश के थे। वही करते थे। पाटलिपुत्र का स्थापना पूछे, पाटलिपुत्र का संस्थापक पूछे तो हो जाएगा उदयन। कौन हो जाएगा? उदयन। ठीक है, चलिए देखिएगा, पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र कुसुमपुर। पाटलिपुत्र का संस्थापक नाम उदयन। अभी तुरंत बता। हरिया वंश का है बिहार राज्य बनाने की घोषणा कब की गई थी? 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को। ऊपर में हम थोड़ा सा बता दिए थे 11 दिसंबर, याद रखिए 12 दिसंबर। कहीं 11 और 12 दोनों देखने को मिलता है। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को जॉर्ज पंचम के समय में हुआ था। बंगाल से बिहार उड़ीसा को कब अलग किया गया था? 22 मार्च 1912 ईस्वी को। ठीक है, बिहार के एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में कब गठन हुआ? 22 मार्च 1912 ईस्वी को। थोड़ा सा इसका वॉल्यूम कम कर लेते हैं। चलिए याद रखिएगा, बिहार के एक भारतीय राज्य के रूप में गठन कब हुआ? बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे थोड़ा बन जाता है। बिहार का एक भारतीय राज्य के रूप में गठन कब हुआ? 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। ठीक है, गठन की बात करें 22 मार्च 1912। बिहार एक भारतीय राज्य के रूप में गठन कब हुआ? भारत का राज्य कब बन गया, यानी कि पूर्ण रूप से? 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। याद रखिएगा। और जो है ना बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था? बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था? 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था? 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है अलग हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा यहीं पर 1 नवंबर
1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ अलग हुआ था और 9 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है उत्तराखंड अलग हुआ था। तो ठीक है, बिहार में झारखंड को कब अलग किया गया, बिहार से जो झारखंड को कब अलग किया गया, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, चलिए इतना इस चीज़ का याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा बिहार से झारखंड, यहाँ तक क्लियर है। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा को। अच्छा, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा को। और पूछेगा कि जो है ना तेलंगाना, यानी कि तेलंगाना, याद रखिए तेलंगाना कब अलग हुआ था, तेलंगाना मध्य प्रदेश से तेलंगाना, सॉरी ये हो जाएगा आपका, किससे अलग हुआ था तेलंगाना, तेलंगाना जो याद रखिएगा 2 जून 2014 ईस्वी को तेलंगाना हुआ था अलग आंध्र प्रदेश से। ठीक है, चलिए आज जो है यहीं तक रहने देते हैं और अगला वीडियो जो आएगा ना ये सब इंपॉर्टेंट सब बहुत सारा टॉपिक है, अभी सब धीरे धीरे क्लियर करवा देंगे। इससे टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग जो है थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सपोर्ट करें भाई। भाई 50 को सब्सक्राइबर पूरा ही, उसके बाद जो है ना थोड़ा लाइव भी आएंगे। उसके बाद जो है ना तो अच्छे से डील करने का प्रयास करेंगे। मेरा एक ही कोशिश रहता है कम समय में जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को ख़त्म करें। काहे कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से तैयारी किया, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखते हैं सब चीज़ को। काहे कि जो है ना बहुत चीज़ पढ़ के रखें आप, एग्ज़ाम के समय में टाइम बहुत कम मिलता है, तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कवर करें उस चीज़ को देखने का प्रयास रहता है मेरा। चलिए अगला वीडियो लेकर के आएँगे ना तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सब चीज़ है और थोड़ा जो है ना और सब डाटा जुटा के लाएंगे। इसलिए जो है चैनल से थोड़ा जुड़ के रहें। खाली इंपॉर्टेंट सब टॉपिक बताया जाएगा वो करंट अफेयर से लेकर के ऑल सब्जेक्ट के बारे में। तो सब चीज़ का जानकारी लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू, धन्यवाद।